सो हेलो हाजिक, वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेलकम टू आवर मैथ्स क्लास, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर्स प्ले। ठीक है, और इसमें हम लोग देखेंगे आज फिगर इट आउट का जो लास्ट पोर्शन है उसके कुछ क्वेश्चन। और इस फिगर इट आउट में जितने भी क्वेश्चन हैं उसको दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे। आज एक पार्ट रहेगा और एक कल पार्ट रहेगा, जिसमें कि हम लोग सारे के सारे क्वेश्चंस को समाप्त करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, हम यहाँ पर तुम्हें बता रहे हैं लेकिन तुम्हें खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, समझो क्वेश्चन को, उसके बाद खुद से सॉल्व करो, पूरा का पूरा छाप मत देना, नहीं तो कोई मतलब नहीं रहेगा हमारे समझाने का। चलते हैं फटाफट से अपनी पीपीटी पर और क्वेश्चंस को देखते हैं। सो फिगर इट आउट का जो फोर्थ पार्ट में फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, और सेकंड क्वेश्चन, एक मिनट, सेकंड क्वेश्चन जो अपने पास आ रहा है फिगर इट आउट का, वो है आई टेक अ नंबर that leaves a remainder of 8 when divided by 12. I take another number which is 4 short of multiple of 12. Their sum will always be a multiple of 8 claims Snehal. Examine his claim and justify your conclusion. ठीक है, कह रहा है आई टेक अ नंबर दैट लीव्स। आप क्वेश्चन को ध्यान से समझो कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। कह रहा है क्वेश्चन में कि आई टेक अ नंबर दैट लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 8 व्हेन डिवाइडेड बाय 12। मतलब एक नंबर ले रहे हैं जिसको कि 12 से डिवाइड करने के बाद 8 आ रहा है एज अ रिमाइंडर। आई टेक अनदर नंबर विच इज 4 शॉर्ट ऑफ मल्टीपल ऑफ 12। और एक ये नंबर ले रहे हैं जो कि 12 के मल्टीपल से 4 कम है। 12 के मल्टीपल से 4 कम है। कह रहे हैं दियर सम विल ऑलवेज बी अ मल्टीपल ऑफ 8 क्लेम्स स्नेहल। स्नेहल कह रही कि उन दो नंबर्स का यदि हम सम करेंगे तो वो 8 आएगा हमेशा हमेशा। तो एग्जामिन हिज क्लेम एंड जस्टिफाई योर कंक्लूजन। कह रहे हैं वो हमेशा 8 का मल्टीपल होगा और इसको एग्जामिन करना है इस स्टेटमेंट को, और हमें एक कंक्लूजन देना है। तो मतलब इनका कहना है कि कोई भी दो नंबर्स को ऐड करोगे, कोई भी दो, स्नेहल कह रही कोई भी दो नंबर्स को ऐड करोगे तो वो क्या होगा, वो होगा हमारे 8 का मल्टीपल। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हर दो नंबर, कोई भी दो नंबर्स उठाओ और उनका मल्टीपल करो तो वो 8 का उसका ऐड करो, सम करो, कोई भी दो नंबर लो उनका सम करो और वो मल्टीपल हो 8 का? क्या ऐसा जरूरी है? तो भाई साहब ऐसा जरूरी नहीं है। तो यहां पर हम सीधे लिख सकते हैं स्नेहल्स
claim is incorrect because the sum of the two numbers will not always be a multiple of 8। ठीक है, इसलिए यह क्लेम इनकरेक्ट है क्योंकि किसी भी दो नंबर को तुम उठाओगे तो हमेशा ये नहीं हो सकता है कि वो 8 का मल्टीपल हो। जैसे 8 + 1 9 कहाँ मल्टीपल है, ठीक है। 8 + 4 12 कहाँ मल्टीपल है वो, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि कोई भी दो नंबर उठाओ और उनको एडिशन करोगे तो वो मल्टीपल हो 8 का, ठीक है। तो ये हमारा रहा सेकंड क्वेश्चन, ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। क्या वीडियो चल रहा है यार? ठीक। इसके बाद हम लोग आते हैं सेकंड क्वेश्चन, हो गया थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन when is the sum of two multiples of 3 multiples of 3 a multiple of 6 and when it is not? And when it is not? Explain the different possible cases. Explain the different possible cases and generalize your pattern. And generalize your pattern. कह रहे हैं when is the sum of two multiples of 3 a multiple of 6 and when it is not? Explain the different possible cases. कह रहे हैं 3 का मल्टीपल, 3 के कोई भी दो मल्टीपल, 3 के कोई भी दो मल्टीपल को ऐड कर दो तो क्या वो 6 का मल्टीपल हो जाता है और कब नहीं होता है। बहुत ध्यान समझो, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 के कोई भी दो मल्टीपल ले लो, 3 के कोई भी दो मल्टीपल ले लो, उनको ऐड कर दो तो जो आंसर आ रहा है वो कभी 6 का मल्टीपल होता है और कभी 6 का मल्टीपल नहीं होता है। तो किस केस में 6 का मल्टीपल होता है और किस केस में 6 का मल्टीपल नहीं होता है, ये हमको यहां पर समझाना है। क्वेश्चन को समझो पहले। कह रहा व्हेन इज द सम ऑफ टू मल्टीपल्स ऑफ 3 इज अ मल्टीपल ऑफ 6 एंड व्हेन इट इज नॉट। किसी भी 3 के किसी भी दो मल्टीपल को लो, उनको ऐड करो, उनका सम जो आए वो कभी 6 का मल्टीपल होता है और कभी 6 का मल्टीपल नहीं होता है। तो किस केस में होता है, किस केस में नहीं होता है। चलो 3 के कोई दो मल्टीपल लेते हैं। सबसे पहले हम लोग लेते हैं 3 × 1 = 3 और 3 × 2 = 6। ये 3 और 6 क्या है, 3 और 6 क्या है, 3 के मल्टीपल हैं। ये क्या आएगा इसका ओवरऑल 9। जो 9 आंसर आ रहा है क्या ये 6 का मल्टीपल है, तो नहीं है, 6 का मल्टीपल 9 नहीं है। दूसरा मल्टीपल हम लोग लेते हैं 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9 ले लेते हैं। 3 × 9 = 12। ये 12 जो है 6 का मल्टीपल है। हमें क्या करना है, 3 के दो मल्टीपल्स को लेने हैं, 3 के दो मल्टीपल को लेने हैं, उनको ऐड करने के बाद एक केस में हम लोग देखेंगे कि वो 6 का मल्टीपल नहीं है और एक केस में देखेंगे 6 का मल्टीपल है। तो कब होगा कब नहीं होगा ये हमें बताना है। एक और लेते हैं 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 12 × 3 = 15, 6 का मल्टीपल नहीं है। 3 × 2 = 6,
और 3 4 ज़ा 12, 18, 6 का मल्टीपल है। अब यहाँ पर हम एक चीज देख रहे हैं कि जब एक हमारा ऑड है, एक हमारा इवन है, जो हमारा 3 का मल्टीपल है, एक ऑड और एक इवन ले रहे हैं, एक ऑड एक इवन ले रहे हैं, तो जो आंसर आ रहा है, वो 6 का मल्टीपल नहीं है। जब हम एक ऑड और एक इवन, जब हम 3 के मल्टीपल को एक ऑड और एक इवन ले रहे हैं, तो जो हमारा आंसर आ रहा है वो 6 का मल्टीपल नहीं है। लेकिन जब हम 3 के मल्टीपल को दोनों ही ऑड ले रहे हैं या दोनों ही इवन ले रहे हैं, तो जो हमारा आंसर आ रहा है वो 6 का मल्टीपल है। मतलब यहां से कंक्लूजन पे हम लोग पहुंच रहे हैं कि यदि हम 3 के मल्टीपल को, 3 के किसी भी दो मल्टीपल को लेते हैं, यदि उसमें एक इवन है एक ऑड है, एक इवन है एक ऑड है, तो आंसर जो आएगा वो 6 का मल्टीपल नहीं होगा। लेकिन अगर हमारे दोनों के दोनों मल्टीपल या तो इवन ही है या तो ऑड ही है, दोनों ही ऑड है या तो दोनों ही इवन है, तो जो आंसर होगा वो 6 का मल्टीपल होएगा। बात को समझे? यहां पर हम लिख सकते हैं, ये एग्जाम्पल लिखने के बाद, द सम ऑफ 2 multiples of 3 is a multiple of 6 if and only if and only if both numbers are even or both are odd। ठीक है? The sum of 2 multiples of 3 is a multiple of 6 if and only if both are even or both are odd। दोनों ही या तो इवन हो या तो ऑड हो, तभी हमारा जो आंसर होगा वो हमारा 6 का मल्टीपल होएगा। ठीक है, बात खत्म। थर्ड क्वेश्चन क्लियर। आते हैं हम लोग अब फोर्थ के क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। श्रीलता सेज, Latha says, I have a number that is divisible by 9. If I reverse its digits, it will still be divisible by 9. It will still be divisible by 9। पहला, examine if her conjecture is true for any multiple of 9 or any other digit shuffles possible such that number formed is still a multiple of 9। ठीक है, कुछ खास नहीं लिखा है, इसको लिख लेना। क्वेश्चन भी लिखा करो भाई, ठीक है। सॉल्यूशन, श्रीलता कह रही, श्रीलता एक लड़की है, क्या कह रही है? आई हैव अ नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 9। एक इसके पास कोई नंबर है, मान लो कोई भी नंबर ले लेते हैं जो कि 9 से डिविजिबल है, तो हम 18 ले लेते हैं, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। ठीक है, 18 जो है वो 9 से डिविजिबल होता है।
इफ आई रिवर्स इट्स डिजिट्स, यदि मैं इसके डिजिट्स को रिवर्स कर, मतलब 18 को यदि हम रिवर्स करेंगे, वंस को टेंस बना दे, टेंस को वंस बना दे, तो क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। इफ आई रिवर्स इट्स डिजिट इट विल स्टिल बी डिविजिबल बाय 9, वो भी 9 से डिविजिबल होता है। ठीक है, तो सही हो रहा है, 18 भी 9 से डिविजिबल है, 81 भी 9 से डिविजिबल है। एग्जामिन इफ अर कंजक्चर इज ट्रू फॉर एनी मल्टीपल ऑफ 9, एग्जामिन हमें करना है कि क्या ये हमेशा ट्रू रहेगा कि या सिर्फ इस नंबर के लिए। तो 9 का कोई भी मल्टीपल ले लो, 9 का मल्टीपल 27 होगा, 27 का अपोजिट 72 होगा, 72 भी तो 9 से डिविजिबल है। 36 का अपोजिट करें तो 63 भी 9 से डिविजिबल है। 45 9 से डिविजिबल है, और 54 इसका अपोजिट होगा, 54 भी 9 से डिविजिबल है। इसका मतलब क्या बात हुई, इसका मतलब क्या बात हुई कि 9 का कोई भी मल्टीपल ले लो, 9 का कोई भी मल्टीपल ले लो, यदि उसके डिजिट्स को तुम रिवर्स करते हो, उसके डिजिट्स को रिवर्स करते हो, तो वो नंबर भी 9 से डिविजिबल होएगा। मतलब समझे, 9 का कोई भी मल्टीपल हो, यदि उसके डिजिट्स को रिवर्स करते हो तो वो भी 9 का मल्टीपल होएगा। ठीक है, तो यहां पर श्रीलता का जो कंजक्चर है वो बिल्कुल 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 क्या है, गलत नहीं है, एकदम 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 सही है। ठीक है, क्या है, एकदम सही। फर्स्ट, यस, श्रीलता Lata's conjecture is true for any multiple of 9. Any multiple of 9. दूसरे में कह रहा है कुछ और डिजिट्स बताओ, तो और डिजिट्स क्या हो जाएगी, यस, मोर डिजिट्स आर पॉसिबल। अब 9 की जो भी तुम मल्टीपल जानते हो यहां पर लिख देना एग्जाम्पल में, 18 लिख दो, 27 लिख दो, 36, 9 × 45, 54 etc। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है भाई कि नहीं क्लियर है। श्रीलता कह रही थी 9 का एक मल्टीपल है, यदि हम उसके डिजिट्स को क्या करते हैं, सफल करते हैं, उसके डिजिट्स को रिवर्स करते हैं, तो भी 9 का क्या 9 से वो डिवाइड हो जाएगा, 9 का वो मल्टीपल होगा, तो यस होएगा। ठीक है, 4th हो गया, 5th हो ही गया है, 5th का 6 भी हो गया है, 7th पे आते हैं हम लोग अब सीधे। 5th 6th ऑलरेडी करवाया जा चुका है, तुम कहे हो वो तुम्हें आ चुका है, तो सीधे हम लोग 7th में आते हैं। फाइंड 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स, कॉन्सिक्यूटिव क्या ही स्पेलिंग लिखते हो भाई, फाइंड 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स such that the first number is a multiple of 2, the second number is a multiple of 3, and the third number is a multiple of 4. Are there more such numbers? How often do they occur? How often
डू दे अकर। देखो यहाँ कह रहा है फाइंड 3 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स। हमें 3 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स मतलब लगातार आने वाले जो नंबर्स होते हैं, लगातार आने वाले 3 ऐसे नंबर बताने हैं कि जो पहला नंबर हो वो 2 का मल्टीपल हो, जो दूसरा नंबर हो वो 3 का मल्टीपल हो, जो तीसरा नंबर हो वो 4 का मल्टीपल हो। हमें ऐसे 3 कॉन्सेक्यूटिव नंबर बताने हैं जो पहला 2 का मल्टीपल हो, दूसरा 3 का मल्टीपल हो और तीसरा 4 का मल्टीपल हो। तो ऐसे क्या कौन से कॉन्सेक्यूटिव नंबर होंगे? द कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स आर, कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स आर 2, 3 एंड 4। भाई देखो पहला नंबर 2 का मल्टीपल है, दूसरा 3 का मल्टीपल है, तीसरा 4 का मल्टीपल है कि नहीं? भाई 2 खुद का मल्टीपल होता है कि नहीं होता है? 3 खुद का मल्टीपल होता है कि नहीं होता है? 4 का मल्टीपल होता है। ठीक है, तो पहला जो कॉन्सेक्यूटिव नंबर होगा जो कि 2, 3, 4 का मल्टीपल होगा वो 2, 3, 4 ही होगा। ठीक है, समझ में आ गया? ये कह रहा है कि हमें 3 कॉन्सेक्यूटिव नंबर बताने हैं, मतलब 3 लगातार आने वाले नंबर बताने हैं जो कि 2 का मल्टीपल हो, 3 का मल्टीपल हो, 4 का मल्टीपल हो। तो वो नंबर कौन से होंगे? 2, 3, 4 ही तो होंगे। आर देयर मोर सच नंबर्स? क्या इनके अलावा भी कोई ऐसे 3 लगातार आने वाले नंबर हैं जो कि 2, 3, 4 का मल्टीपल हो? तो यस हैं। कैसे निकालेंगे? तो भाई साहब इनका क्या निकाल दो? एलसीएम निकाल दो। इनका क्या निकाल दो? एलसीएम। एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड 4 इक्वल्स टू कितना होगा? 12 होगा। एलसीएम निकालना बता चुका हूँ, वापस से यहाँ पे कहानी मैं नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, तो एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड 4 क्या होगा? 12। अब इन सभी नंबर्स में 12 12 ऐड कर दो। अदर पेयर्स आर, अदर पेयर्स आर, अदर पेयर क्या होगा? जैसे 12, 2 में 12 ऐड करोगे तो 14, 3 में 12 ऐड करोगे तो 15 और 4 में 12 ऐड करोगे 16। ये देखो 3 कॉन्सेक्यूटिव नंबर है, 14, 15, 16। पहला जो नंबर है वो 2 का मल्टीपल है, दूसरा 3 का मल्टीपल है और तीसरा हमारा 4 का मल्टीपल है। मोर पेयर आर, यदि और पेयर निकालना है तो और भी निकाल सकते हैं। इसमें फिर से 12 ऐड कर दो, तो इसमें 12 ऐड करोगे 26, इसमें 12 ऐड करोगे 27 और इसमें ऐड करोगे 28। देखोगे 26 जो है पहला नंबर 2 का मल्टीपल है, दूसरा 3 का मल्टीपल है, तीसरा 4 का मल्टीपल है। तो इस तरीके से हम लोग निकाल देंगे। तो यहाँ पे लिखा है आर देयर मोर सच नंबर्स? क्या और नंबर्स हो सकते हैं? तो यहाँ पे लिखेंगे यस देयर आर मोर सच नंबर्स, यस देयर आर मोर सच नंबर्स। फिर एक और क्वेश्चन लिखा हाउ ऑफन डू दे अकर? दे अकर आफ्टर 12 डिजिट्स, आफ्टर 12 डिजिट्स। ये कब अकर हो रहे हैं? 12 अंकों के बाद, 12 डिजिट्स के बाद। देखो ये क्वेश्चन था भाई साहब कि कह रहा है कि हमारे पास 3 ऐसे कॉन्सेक्यूटिव नंबर हैं, पहला 2 का मल्टीपल है, दूसरा 3 का मल्टीपल है, तीसरा 4 का मल्टीपल है। ठीक है, तो ऐसे कौन से नंबर होंगे? तो सबसे छोटा जो होगा वो 2, 3, 4 होगा। इसके आगे हमें बताना है कि ऐसे और केसेस हो सकते हैं क्या? तो आसान तरीका है कि 2, 3, 4 का क्या निकाल लो? एलसीएम निकाल लो। तो 12 एलसीएम आएगा और 12 12 सारे में ऐड कर दो, ऐड करते जाओ, ऐड करते जाओ। तो ऐसे तुमको कई सारे पेयर्स मिल जाएंगे जिसमें पहला वाला 2 का मल्टीपल होगा, दूसरा वाला 3 का और तीसरा वाला 4 का मल्टीपल होएगा। तो इस तरीके से 7 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है राइट 5 मल्टीपल्स, राइट 5 मल्टीपल्स ऑफ 36 between 45,000 and 47,000। ठीक है, शेयर योर अप्रोच विद द क्लास। ठीक है, हमें क्या करना है? हमें 2 नंबर्स दिए गए हैं 45,000 और दूसरा नंबर दिया 47,000। इनके बीच के हमको 5 मल्टीपल, बहुत होंगे तो कई सारे, लेकिन इनके बीच के हमको 5 अंक ऐसे बताने हैं जो कि 36 का मल्टीपल हो। मतलब
36 उसको कंप्लीटली डिवाइड कर दे। भाई मल्टीपल तो वही होता है ना, कि ऐसे नंबर जो 36 जिसको पूरी तरीके से डिवाइड कर दे वो उसका मल्टीपल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे 45,000 को क्या 30 से कंप्लीटली डिवाइड कर देता है कि नहीं कर देता है। ठीक है, पहले हम ये चेक करेंगे कि 45,000 को रफ में चेक करेंगे कि 45,000 को 36 कंप्लीटली डिवाइड कर देता है या फिर नहीं। तो 36 को 36 1 जा 36, यहाँ पर 9 बचेगा, 36 2 जा 72, यहाँ पर 8 बचेगा, 18 बचेगा, फिर एक 0 और उतरेगा, 5 जाएगा, 5 6 जा 0, 5 0 5 3 जा 13, 5 3 जा 15 3 18, ये कैंसिल आउट हो गया और 0 आएगा यहाँ। तो हम देख रहे हैं कि 45,000 को 36 कंप्लीटली डिवाइड कर दे रहा है। ठीक है, तो भाई साहब अगर इस 45,000 को 36 कंप्लीटली डिवाइड कर दे रहा है, इसका मतलब अब हमको तो इसके बीच का बताना है। 45,000 भी 36 का मल्टीपल है, लेकिन हमको इन दो नंबर्स के बीच का 5 मल्टीपल बताने हैं। यहाँ लिखा है ना बिटवीन, इन दोनों के बीच का। तो 45,000 मल्टीपल तो है, लेकिन हम आंसर में नहीं लिख सकते हैं। जो दूसरा नंबर 36 का मल्टीपल होगा वो क्या होगा, 36 ज़्यादा भाई, 36 ज़्यादा। तो 5 मल्टीपल्स आर 5 मल्टीपल्स ऑफ 36 आर 45,000 से 36 ज़्यादा, तो 45,036 फिर 36 ऐड कर देंगे तो 45,072, फिर 36 ऐड कर देंगे तो 45,000, 36 ऐड करेंगे 72 में तो 6 2 8 7 3 10, 45,108। फिर 108 में फिर 36 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 144, 45,144। फिर 36 ऐड कर दो, 144 में 36 ऐड कर दो तो 6 4 10 4 3 7 1 8 180, 45,180। ठीक है, तो 5 मल्टीपल हमारे 36 के क्या क्या होंगे, 45,036, 45,072, 45,108, 45,144 और लास्ट में 45,180। समझ में आ गया? कैसे चेक किए? सबसे पहले जो दो नंबर्स को हमें निकालना था, जो पहला नंबर है उसको हम लोग ने देखा कि क्या वो 36 का मल्टीपल है कि नहीं है। 36 का मल्टीपल है, कंप्लीटली डिवाइड कर दे रहा है, इसका मतलब 36 आगे बढ़ जाओ, फिर 36 आगे बढ़ जाओ। इस तरीके से 5 मल्टीपल हमारे सामने आ जाएंगे। आई होप सो ये समझ में तुमको आ गया होगा। अब भाई साहब निवेदन सिर्फ इतना है कि इसको पूरी तरीके से कॉपी मत कर लेना, खुद का दिमाग लगाना। समझा दिया ही हूँ, ना समझ में आए तो वीडियो दोबारा देखो, लेकिन अपनी कॉपी में खुद से ट्राई करो, खुद से देखो तुम्हें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो तुम्हारा काम क्या रहेगा कि ये सारे क्वेश्चन कर लेना अच्छी तरीके से अपनी कॉपी में खुद से, ठीक है। और नहीं आता शाम की क्लास में पूछो, बचे हुए जो क्वेश्चन हैं उनको हम लोग कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो आज की वीडियो में इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके।